हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ और गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हूँ। जब बरसात आती है, स्पेशली जब भीषण गर्मी के बाद बरसात आती है, तो हमारे प्लांट्स धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। मनी प्लांट देखिए क्या मस्त हो जाता है, तुलसी, करी पत्ता बड़े खुश हो जाते हैं, गुलाब भी बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको दिक्कत होती है। मतलब मैं उनको पूरा सर्दी बचा के लाती हूँ, पूरी गर्मी बचा के लाती हूँ, बरसात में इनने खराब होना ही है। तो मैंने आज लिस्ट बनाई है ऐसे 15 प्लांट्स की जिनको मैं बरसात की सीज़न में भीगने नहीं देती हूँ, बरसात से बचा के रखती हूँ। इनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बिल्कुल बरसात का पानी नहीं पसंद है, मैं यूँ बोल सकती हूँ कि इनको भीगना नहीं पसंद है। कुछ ऐसे हैं जो 1-2 बार भीगेंगे चलेंगे, उसके बाद मैं उनको अंदर कर लेती हूँ। कुछ ऐसे हैं जो शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे लेकिन बाद में अपने आप गलना शुरू हो जाएंगे। ये सारे प्लांट्स आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने ओपन टेरेस में रखे हैं, ओपन बैल्कनी में रखे हैं, भीग रहे हैं, तो आप इनको अंदर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट नंबर 15 है एक्सोरा। एक्सोरा वैसे बहुत खूबसूरत लगता है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल होते हैं, बट बरसात में इसको दिक्कत होती है। ये सीजन में जब नमी ज़्यादा होती है ये गलने लगते हैं, आप इनको अंदर शिफ्ट कर लीजिए। वैसे ये भयंकर गर्मी में भी बचाए जा सकते हैं, और वैसे मैं इनको बरसात का पानी भी नहीं देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बरसात में रखा और ये सीधे खराब, लेकिन खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 90% है कि ये खराब हो जाता है, और स्पेशली अगर नया पौधा है तो खराब हो ही जाता है। प्लांट नंबर 14 मेरे 2 वेजिटेबल प्लांट्स हैं। एक्चुअली ये जड़ें हैं जिनको मैं गर्मी की सीजन में उगाती हूँ। इसमें से एक है अदरक और दूसरा है बीटरूट। ये दोनों ही अगर बारिश में भीगे तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और अदरक को तो मैं बारिश का पानी नहीं देती हूँ। देखिए, अगर ये ग्राउंड में लगे हैं तो कहानी चेंज, लेकिन अगर आप कंटेनर में गार्डनिंग कर रहे हैं, पॉट में रखा हुआ है, तो अदरक को और चुकंदर को आप बारिश का पानी नहीं दिखाएंगे, इनको अंदर शिफ्ट कर लीजिए। प्लांट नंबर 13 है कैलेडियम्स। कैलेडियम्स के बारे में रिसेंटली आपने मेरे वीडियोस में बहुत सुना है, और आई नो कि नॉर्थ इंडिया में ये इतने फेमस नहीं है, लेकिन साउथ में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और नॉर्थ में भी बहुत सारे लोग अब अपने घर पे इसको लगा रहे हैं। कैलेडियम्स में जड़ें एक्चुअली होती हैं, और साथ में इनमें बल्ब्स होते हैं, आलू की तरह गोल गोल होते हैं। बारिश ज़्यादा होती है तो ये सड़ जाते हैं, इनमें फंगस लग जाती है। लंबे टाइम तक बारिश होती है तो इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। ओवर वाटरिंग बर्दाश्त ही नहीं है। इनिशियली आप इसको बारिश में रख सकते हो, लेकिन लंबे टाइम तक ये बारिश में ख़राब हो जाएंगे। तो जो ग्राउंड में कैलेडियम लगे उनको तो मैं नहीं हटा सकती हूँ, और ग्राउंड में ओवर वाटरिंग होती भी नहीं है। लेकिन अगर कंटेनर में कैलेडियम लगा हुआ है तो मैं उनको अंदर शिफ्ट कर देती हूँ, या एनी हाउ आपके घर में अगर कैलेडियम है तो उसको बारिश के पानी से बचा के रखें। प्लांट नंबर 12 है सक्लेंट्स। सक्लेंट्स को वाटरिंग इतनी नहीं पसंद होती है, और सक्लेंट्स में बहुत सारे प्लांट आते हैं। जेड भी आता है, इच्छेवेरिया भी आता है, एलोवेरा भी आता है, क्रेसुला वाटा वगैरह बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। देखिए, जो बड़े सेंसिटिव वाले सक्लेंट्स है ना, इच्छेवेरिया वगैरह, ये सब तो बिल्कुल आप बारिश से दूर रखिए। देखिए, वंस इन अ वाइल बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी, आपने बारिश में रख दिया, 1 बार 2 बार ठीक है, मगर ज़्यादा नहीं। जेड प्लांट अगर पुराना हो चुका है तो वो बारिश झेल सकता है, लेकिन नई कटिंग लगाई थी, रिसेंटली आप लाए थे, ये बारिश नहीं झेल पाएगा। इसकी पत्तियां गलने लगेंगी, गिरने लगेंगी, और इसमें मिलीबग का अटैक हो जाएगा। अगर वेरीगेटेड जेड है, इसको मैं बिल्कुल भी बारिश में नहीं रखती। एलोवेरा ऐसे प्लांट हैं, बड़े हार्डी होते हैं। मेरे तो खुले ऐसे टेरेस पे रहते हैं। ओवर वाटरिंग भी होती है, अंडर वाटरिंग भी होती है, भयंकर धूप भी पड़ती है, भयंकर ठंड भी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक एलोवेरा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 1-2 बार के बारिश के बाद आप एलोवेरा को थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दीजिए। इसकी जो पत्तियां हैं उनमें ऑलरेडी जेल होता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वरना ये गलने लगते हैं। तो जितने भी सक्लेंट्स हैं उनको उतने पानी की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बारिश में मत भिगाइए। प्लांट नंबर 11 है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा बड़े सुंदर, बड़े डेलिकेट से प्लांट्स होते हैं। ये वैसा जो स्टेम मोटी सी होती है ना, जैसे करी पत्ता की है, शहतूत की है, अनार की, ऐसी नहीं होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है। तो बारिश के पानी में जब ये लगातार भीगते हैं तो ये गलने लगते हैं, इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ऐसे गिरने लगती हैं,
और ये प्लांट धीमे धीमे खराब होने लगता है। तो इसको बारिश के पानी से बचाइए। आपने भले ही मिट्टी के पॉट में लगाया हो, जैसे मेरे कुछ एग्लोनिमा है जो मिट्टी के पॉट में है, बहुत हेल्दी है, बट अगर मैं लंबे टाइम तक उनको रखती हूँ तो पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं, पीली होने लगती हैं। सो आई मेक श्योर कि हाँ चलो एक बार की बारिश दिखा दी, उसके बाद सीधे अंदर, बाहर नहीं रहना है। प्लांट नंबर 10 है पीस लिली। आप सबको पता है ये बड़ा डेलिकेट प्लांट है और इसकी जो जड़ें हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं। ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि बारिश के पानी में इसको एक बार भी ना भिगोए। इसकी जो रूट सिस्टम में अंदर बल्ब्स होते हैं जो बहुत जल्दी गल जाते हैं। जैसे अगर इसको आपने बारिश में रखा तो हो सकता है कि आपको लगे कि कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये अपने आप गलने लगता है। सो पीस लिली को बारिश के पानी से बचा के रखें। प्लांट नंबर 9 है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। गेंदा वैसे तो सर्दी वाला पौधा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको बचा के लाती हूँ। कुछ ऐसे मेरे गेंदे के पौधे हैं जो गर्मी में भी अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब बरसात आती है और बरसात में जब बरसात का पानी उसके ऊपर पड़ता है तो मैंने रियलाइज़ किया है कि ये थोड़ा सा ना सड़ने सा लगता है, गलने सा लगता है, फिर इसमें इन्फेक्शन होने लगता है, इसमें फंगस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो गेंदे का पौधा है उसको आप अंदर रखें, बारिश के पानी में ज़्यादा ना भिगोएं और हो सके तो बारिश के पानी से बचा के रखें। प्लांट नंबर 8 है डम्पकेन, जिसको कि डाइफन बकिया भी कहते हैं। मेरा ये जो डम्पकेन है ये काफ़ी पुराना है, बहुत हेल्दी है और मैं आपको बता दूं इसको पानी बहुत कम चाहिए। मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे जीजी, स्नेक, एलोवेरा, डम्पकेन, बहुत कम पानी चाहिए और बारिश के पानी में पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम होती। एक मेरा डम्पकेन था जो मिट्टी के गमले में था, थोड़े दिन मैंने उसको बारिश में रखा, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये फिर अब ख़राब हो रहा है। ये वाला डम्पकेन है, इसको मैंने किसी रीज़न से एक दिन के लिए बाहर निकाला था और इस पर थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें पड़ी और इसकी 2 पत्तियां पीली पड़ गई। जस्ट इमेजिन कि इसको बर्दाश्त नहीं है बारिश का पानी, इसकी जो स्टेम सिस्टम है वो गल जाता है, पत्तियां गलने लगती हैं। प्लीज़ अवॉइड। प्लांट नंबर 7 है कोलियस। कोलियस बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे पत्तों वाला प्लांट है और इसकी पत्तियां ना बड़ी डेलिकेट होती हैं। कई बार ऐसा होता था कि कोलियस को बाहर रखा हुआ है, बढ़िया से ग्रो हो रहा है, गर्मी में भी बहुत अच्छे से, शुरुआत में बारिश में भी ठीक से है, लेकिन बाद में ये गलने लगता है, ये खराब होने लगता है, इसमें फंगस का अटैक पड़ जाता है, रूट सड़ने लगती हैं, पत्तियां स्टेम सब गलने लगती हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि कोलियस को बरसात के मौसम में अंदर शिफ्ट कर देती हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। किसी बकेट में बरसात का पानी भर के आप इसकी मिट्टी में दे सकते हो, लेकिन बरसात में इसको ओपन टेरेस में या बैल्कनी में खुला नहीं रखना है। प्लांट नंबर 6 में मैंने रखा है स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट और स्पाइडर प्लांट। स्नेक को तो आपको बारिश में नहीं रखना है, अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हो बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए कुछ मेरे स्नेक प्लांट्स हैं जो डिफरेंट वैरायटी के हैं, ओपन बिल्कुल बारिश में भीगते रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ वैरायटीज़ हैं स्नेक की जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको अवॉइड करें। जीजी को तो बिल्कुल नहीं। एक बार मैंने सोचा कि मैं जीजी को, एक बार हल्की फुल्की बारिश हो रही है, एक बार पानी दिखाती हूँ, तो वो गलने लगा, उसको नहीं पसंद है। तो आप जीजी को तो बिल्कुल भी बारिश में भिगोएंगे नहीं। और स्पाइडर प्लांट वंस इन अ वाइल आप इसको 1-2 बार की बारिश में रख सकते हैं, बाद में फिर ये काला पड़ने लगता है, सड़ने लगता है। प्लांट नंबर 5 है रबर प्लांट। रबर प्लांट की चाहे कोई भी वैरायटी हो, आप उसको बारिश में मत रखिएगा। मैंने नोटिस किया है कि जैसे रबर प्लांट अगर भीग रहा है बारिश में, और बारिश भी जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तो रहती है, उसके बाद आता है पतझड़ यानी कि अक्टूबर। तो मैंने नोटिस किया है कि अगर ये बारिश में भीगा है तो अक्टूबर में इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं, लेकिन अगर ये नहीं भीगा है तो अक्टूबर में इसकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं। कुछ लोगों ने रबर प्लांट दिखाए हैं बिल्कुल नीचे ऐसे गिर रहे हैं, पत्तियां ऐसे झुकी हुई सी हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आप पानी बहुत दे रहे हो। रबर प्लांट की जो जड़ें हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया है, बहुत ही हल्की होती हैं, बहुत ही कम जड़ें होती हैं। इसको इतना पानी नहीं चाहिए, बारिश में इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। प्लांट नंबर 4 है क्रोटॉन। क्रोटॉन एक ऐसा प्लांट है जिसको आप एक बार की बारिश दिखा दीजिए, हल्की फुल्की, जैसे बहुत झमाझम बारिश हो रही है, उसमें आप बाहर नहीं रखेंगे,
हल्की फुल्की, जैसे 5-10 मिनट की हुई, थोड़ी बहुत रिमझिम हुई, उसमें रख दीजिए, दैट्स इट। ज़्यादा पानी में ये प्लांट खराब हो जाता है, इसको ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं पसंद है। हाँ, अगर बारिश का पानी आपने कहीं पे कलेक्ट किया हुआ है तो आप वो पानी दे सकते हैं। प्लांट नंबर 3 है पोर्टुलाका। पोर्टुलाका टिपिकल गर्मी वाला प्लांट है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं हमारे पोर्टुलाका में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, या फ्लावरिंग बंद हो गई है। उसका कारण ये है कि बरसात आ गई है। पोर्टुलाका एक ऐसा प्लांट है ना जिसको गर्मी, भीषण गर्मी बहुत पसंद है, कम पानी पसंद है। जब पानी कम होता है और मिट्टी में मॉइस्चर कम होता है तब ये फ्लावरिंग करता है। आप ज़्यादा पानी देंगे या बारिश में ये भीगता रहेगा तो ये सड़ने लगता है, इसमें मिलीबग्स लगने लगते हैं और ये खराब होने लगता है। तो अगर आपके पोर्टुलाका छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं तो उसको बारिश से हटा दीजिए। जो नए पोर्टुलाकास लगाए गए हैं इस साल वो तो ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, जो पुराने हैं वो उतनी प्रॉब्लम में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ गलते हैं। इसको बारिश का पानी उतना नहीं पसंद है। प्लांट नंबर 2 है एडेनियम्स। एडेनियम जितने भी हैं आपके पास उनको बारिश में भीगने ना दे। मेरे कुछ एडेनियम्स हैं जो एक बार बारिश में भीगते रहे और फिर वो जो उनका तना होता है ना, जो मोटा सा, वो गल गया, वो सड़ गया। लिटरली मुझे उनको फेंकना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, खराब हो गए थे। अभी भी मेरे कुछ एडेनियम्स हैं जो एक बार बारिश में मैंने रखे क्योंकि वो बहुत पुराने थे और उसके बाद मैंने उनको अंदर कर लिया है। तो अगर आपके घर पे एडेनियम्स हैं उनको अंदर रखिए। ये गर्मी वाले सूखे वाले पौधे हैं, इनको इतनी बरसात और इतना पानी और इतनी मॉइस्चर नहीं चाहिए। नाउ प्लांट नंबर 1 है हाइब्रिड विंका, यानी कि हाइब्रिड सदाबहार। मैं नॉर्मल सदाबहार की बात नहीं कर रही हूँ। जो नॉर्मल सदाबहार है वो तो भयंकर स्पीड से बढ़ता है। तो सदाबहार जो देशी वाले हैं, वाइट वाले, पिंक वाले, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल जंगली हो जाएंगे। लेकिन जो हाइब्रिड सदाबहार हैं, जो स्पेशली विंटर सीजन में 20-20 रुपए के मिलते हैं, उनको बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब ऐसा होता था कि विंटर्स में मैंने उनकी अच्छी से केयर की, फिर विंटर्स के बाद बसंत आई, बड़े अच्छे से केयर की, फिर मैंने रीपॉट किया, गर्मियों में भी बहुत अच्छे से। लेकिन बरसात आते ही, बरसात का पानी पड़ते ही ये खराब हो जाते थे और ये कई साल हुआ। देन मैंने रियलाइज़ किया कि शायद ये प्रॉब्लम बरसात के पानी से है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि बिल्कुल भी बरसात का पानी नहीं पड़ने देती हूँ। मैं सेफर साइड मिट्टी में भी नहीं डालती हूँ, तो ये मेरे बहुत अच्छे रहते हैं। सो आप भी ध्यान रखें कि ये जो 15 पौधे बताए हैं इनको बरसात के पानी से आप बचा के रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ बाहर रख दो और ख़राब ना हो, लेकिन 90% चांसेस हैं कि ये ख़राब हो जाते हैं और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको भी लगता है कि कोई पौधा है जो मैंने नहीं बताया है, आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे और लोगों को भी पता चले और मुझे भी याद आ जाएगा। नाउ अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम इतने बड़े बड़े जंगल हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं, तो हमारे घर पे 4-5 पौधे लगाने से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? मतलब हम करी पत्ता, तुलसी ये सब लगा रहे हैं तो एनवायरनमेंट में कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं टेक्निकली नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, दिल्ली के आसपास, दिल्ली का सबको पता है कितना पॉल्यूशन, कितना पॉपुलेशन है, उसके पास में ही एरिया है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। हमारे एरिया में अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और काफ़ी बड़े बड़े ट्री हैं, बहुत बड़े बड़े, बालम खीरा का है, नीम का है, ऐसे मतलब ग्रीनरी है। और लोगों ने गार्डनिंग भी अच्छे से की हुई है, जैसे मैंने भी खूब सारे पौधे लगाए हुए हैं। मेरा जो एरिया है इसमें जम के बारिश होती है। मतलब जो डिलीवरी वाले आते हैं वो बताते हैं कि मैम 2 किलोमीटर पहले तक तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, आप क्या हमेशा बारिश होती है? जैसे मैं जैसे एरिया में हूँ वहाँ पर इतना पॉल्यूशन भी नहीं है, हवा अच्छी लगती है, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है प्लांट्स लगाने से। छोटे से ही एरिया में डिफरेंस आ जाता है। हम बिलियंस में लोग हैं और बहुत सारे लोगों की तो जनगणना में गिनती नहीं है। अगर हम सब अपने घर में प्लांट्स लगाएं अपने हिसाब से, जैसा हम लगा सकते हैं, अगर टेरेस है तो फिर वो खाली नहीं रहनी चाहिए।
हर सिचुएशन के लिए प्लान्स हैं। धूप नहीं आती तो उसके भी प्लान्स हैं, धूप तेज आती है तो उसके भी प्लान्स हैं, कांटे वाले भी है, बंदर बहुत है, कांटे वाले पौधे लगा लीजिए। हर चीज के प्लांट्स हैं। आपके पास छोटी सी बैल्कनी, उसमें भी पौधे लगाइए, हैंगिंग में लगाइए, छोटे से गमले में लगा लीजिए, पानी में लगा लीजिए। आपके पास बैल्कनी भी नहीं है, स्टेयर्स में लगा लीजिए, गेट के पास लगा लीजिए, फ्रिज के ऊपर लगा लीजिए, स्टडी टेबल पे लगा लीजिए, सोफे के बगल में लगा लीजिए, कुछ तो लगाइए। अगर हम सब मिलके प्लांट्स लगाएंगे तो एक तो हमारे अगल बगल वाले भी मोटिवेट होंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा, अवेयरनेस फैलाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हम सब मिलके गार्डनिंग करें, हम सब मिलके हरियाली लाएं तो एनवायरनमेंट में कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही गार्डनिंग करते रहें और अपने अगल बगल वालों को भी मोटिवेट करें गार्डनिंग करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।